Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we are starting mensuration 3D. कल हमने mensuration 2D जो है कंप्लीट कर ली है, जिसके कि हमने सारे जो भी उसके डायग्राम्स थे, जो भी उसमें फिगर्स बन रही थी, हमने सबको डिस्कस किया, क्वेश्चंस डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। सो आज हम स्टार्ट करेंगे mensuration 3D। ठीक, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के रिलेटेड, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ पे आप अपना इशू पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए 3D फिगर्स होती हैं दो टाइप की, एक है प्रिज्म, एक है पिरामिड। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में टॉप और बॉटम जो है वो सेम होता है, राइट। मतलब अगर टॉप सर्कल है तो बॉटम भी सर्कल होगा, ठीक। अगर टॉप स्क्वायर है तो बॉटम भी स्क्वायर ही होगा, समझ रहे हैं आप बात को। अगर टॉप ट्रायंगल है तो बॉटम भी ट्रायंगल ही होगा। इन सभी डायग्राम्स को जो है, फिगर्स को हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में। अभी आप समझिए प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस, ठीक है। सो और पिरामिड जो है, पिरामिड में पॉइंटेड होता है टॉप, ऑलवेज टॉप होता है पॉइंटेड, ठीक है। मतलब नीचे सर्कल है लेकिन फिर भी पॉइंटेड होगा, राइट। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर भी पॉइंटेड होगा। ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर भी पॉइंटेड ही होगा, ठीक। सो ये तो मैंने आपको डिफरेंस बता दी प्रिज्म और पिरामिड में, ठीक है। चलिए प्रिज्म का जो है वॉल्यूम देखते हैं। अगर हम एक प्रिज्म की एग्जांपल ले, चलिए क्यूबॉइड ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम क्या होगा इस क्यूबॉइड का, अगर आपका रूम है, आप जिस रूम में इस टाइम हो, अगर वो एक क्यूबॉइड की शेप में है, राइट, क्यूबॉइड की शेप में है, एक हॉल टाइप है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि वॉल्यूम क्या है आपके रूम का, तो आप बोलोगे ओबियसली सर जो एयर है हमारे कमरे में वही वॉल्यूम है और इस रूम का, राइट। अगर मैं इसको एक वाटर टैंक मान लूं तो जितना भी वाटर इसमें आएगा वो इसका वॉल्यूम है, ठीक। सो वॉल्यूम होता क्या है, जो ये बेस होती है ना, इस बेस की बात कर रहा हूं मैं, जो ये बेस है, राइट। अगर मैं इस बेस को, ये बेस क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, राइट। और रेक्टेंगल जो है, अगर मैं इसका एरिया जो है, अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मैंने यही रेक्टेंगल यहाँ पे रखा, ये वो रेक्टेंगल है उसका बेस। अगर मैं इसी पे ऊपर और एक रेक्टेंगल ऐसा ही रखूँ, और एक रेक्टेंगल ऐसा ही रखूँ, फिर और एक रखूँ, तो ये एक मोटा 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 होता जाएगा और ये यही फिगर बनेगी। सो बोलने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम, जो ये बेस का रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। और मल्टीप्लाई करेंगे हम हाइट से, सिंपल है। मतलब वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अभी हमने किसी की जो वॉल्यूम नहीं निकाली, यहाँ पे कोई कीबोर्ड नहीं, मैं बस आपको समझा रहा हूँ वॉल्यूम कैसे होता है। सो वॉल्यूम जो भी जितनी भी फिगर्स है प्रिज्म की, जिनका टॉप भी सेम होता है, बॉटम भी सेम होता है, सो उनका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया। देखिए लेटरल सरफेस और एरिया होता है चार दीवारी, इसमें टॉप और बॉटम नहीं होता। सो अगर मैं यहाँ पे एक इस टाइप का, आप मान लीजिए ये एक तार मान लीजिए, ठीक, ये एक तार है इस शेप में, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर और रखूं और रखूं और रखूं तो ये यही बनेगा, राइट। सो बोलने का मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है, अगर मुझे ये निकालना हो, ये क्या है, तो आप ओबियसली बोलेंगे सारे पेरीमीटर है।
सो लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर इंटू हाइट, जितनी भी हाइट है वो और पेरीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा लेटरल सरफेस एरिया। और इसमें मॉडिफिकेशन होती है फिर टोटल सरफेस एरिया। टोटल में हम क्या करते हैं, टोटल में हम टॉप जोड़ देते हैं और बॉटम जोड़ देते हैं, सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लिखूँ तो वो क्या होगा, वो होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया किस चीज़ का, टॉप का और बॉटम का, राइट, यही होगा। ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आता है डायगोनल। देखिए डायगोनल जो है, डायगोनल आप इमेजिन कर सकते हैं इस कॉर्नर से अपोजिट वाले टॉप में इस कॉर्नर तक, ये है डायगोनल इस क्यूबॉइड का, अगर हम मान लें। ठीक, सो इसको मैं अब डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये हमेशा इक्वल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड। देखिए ये पॉइंट्स याद में आपने रखे होंगे कि वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हम फार्मूलेज इसी हिसाब से निकालेंगे। देखिए आप खुद भी निकाल सकते हो। एरिया ऑफ बेस, ए बेस क्या है, बेस क्या है इस चीज़ का, रेक्टेंगल, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ और इनटू हाइट। आ गया फार्मूला वॉल्यूम का क्यूबॉइड के लिए। लेटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर क्या होगा इस चीज़ का, 2 बार एल होगा 2 बार बी होगा, राइट। सो 2L प्लस बी, ये तो पेरीमीटर हो गया, और इनटू हाइट। आ गया फार्मूला। ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा ये प्लस इसका एरिया, मतलब L इंटू बी और एक बार L इंटू बी, यही होगा। सो जब हम इसको समेशन करते हैं ये निकलता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ये है टोटल सरफेस एरिया। और डायगोनल मैंने आपको बोला है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो ये है क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस को पहले पॉज करना है, खुद करना है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने फार्मूला समझा दिया, मैंने सब कुछ समझा दिया आपको कॉन्सेप्ट होता क्या है। सो क्वेश्चन देखने से पहले जैसे आपने क्वेश्चन देखा वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मैंने अभी आपको समझाया क्या फार्मूला होती है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, डायरेक्टली हम पुट करते हैं, बच्चों की तरह हम नहीं लिखेंगे। सो 2 इंटू लॉन्ग, ब्रॉड और हाई। ठीक है, लेंथ कितनी है 16, डायरेक्टली लिखेंगे हम 16 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 16, यही है। चलिए 16 10 160, 160 और 80 हो गए 240, माइनस हो जाएगा 16, 224 प्लस 14 इंटू 7 सीधा 98 प्लस 7 इंटू 16, 7 10 70 और 7 6 42, राइट। 42 और 70 होता है 112। आ गया ये हमारे पास। सो ऑब्वियसली इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा 2 और 8 हो गए 10। देखिए मैं आपको छोटे से यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे 2 है, अगर हम ये 2 इसको दे दें, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं मैं ये समझा रहा हूँ। ये 2 है, ये इसको दे देंगे, ये 100 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 110 निकला डायरेक्टली आपको, 210, 210 और 200 410, 410 और 430, 434, राइट। सो इसका डबल होगा 868 आंसर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The areas of 3 adjacent faces of cuboid are 12,
20 और 15, तो वॉल्यूम पूछा है। देखिए समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चनर आपको, ठीक है। वेट अ सेकेंड। देखिए एक क्यूबॉइड बनाते हैं हम, समझिएगा। ये है क्यूबॉइड, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ आपके समझ आने के लिए। ये है इसकी 3 साइड्स, ठीक। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एरिया है 3 एडजेसेंट साइड्स का 12, 20 और 15। मतलब फॉर एग्जांपल इसका 20 है, एक सेकेंड, इसका 20 है, इसका 15 है, तो इसका 12 है। यही तो एडजेसेंट साइड्स है ना, राइट। ये एरिया दिया है और वॉल्यूम पूछा है। देखिए समझिएगा इस चीज़ को। अगर मैं इसकी बात करूं, राइट, देखिए ये तो लेंथ है, ये तो ब्रेड्थ है और ये है हाइट, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एरिया क्या होगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये हाइट है, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक। इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, राइट। ये लेंथ है, ये हाइट है। और अगर इसकी बात करूं मैं, इसमें क्या होगा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो अगर मैं इसमें देखूं, हर कोई जो है ट्वाइस है कि नहीं। अब मैं इनको मल्टीपल कर देता हूं। सो ये आ जाएगा L² B² इंटू S², राइट। और ये कितना होगा इस साइड, 15 इंटू 12 इंटू 20। 15 20 आर 300 और 12 आर 3600। ये हमें मिला कि L² इंटू B² इंटू S² होगा 3600। क्वेश्चन ने वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो सिंपली कि L इंटू B इंटू H² एक ही बात है। अगर 3600 है तो L इंटू B इंटू H क्या होगा, √3600। तो कितना होगा ये, 60, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया है इसने, हमने देखा कि ये है क्या चीज़। हमें ये मिला कि इसमें तो ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। हमने सबको मल्टीपल करके जो है, और यहाँ से इनके एरियाज़ को मल्टीपल किया, उनको इक्वेट किया, हमें वॉल्यूम मिल गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक। चलिए ये थोड़े टफ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। इतना टफ आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन इतना टफ करके जाओगे तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द रॉड विच कैन बी केप्ट इन ए रूम ऑफ डायमेंशन। ये देखिए सिंपली थोड़ा सा ट्रिकी पूछा है कि ग्रेटेस्ट लेंथ, अगर ये एक रूम मान लूँ मैं, अगर मैं ये एक रूम मान लूँ, तो इसमें ग्रेटेस्ट रॉड क्या आएगी, ऑब्वियसली जो इस कॉर्नर से, जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाएगी, मतलब डायगोनल की बात कर रहा है। और डायगोनल का फार्मूला आपको पता है, सो हम डायरेक्टली पुट करेंगे। L² 12 है तो 144, 81 9 का और 64, इनको ऐड करेंगे, 4 4 8 1 9, 6 4 10 8 18, 1 और 1 2, √289 मतलब 17। इसमें कुछ करने लायक था ही नहीं, बस क्वेश्चन समझना था कि पूछ क्या रहा है। द वॉल्यूम ऑफ वॉल 5 times as high as it is broad and 8 times as long as it is high is ये फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ वॉल। देखिए ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम का लेवल का ही नहीं है, ये तो ग्रेजुएट लेवल में भी आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए
बोर क्या रहा है, द वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम का वॉल इसने दिया है 5 टाइम्स एज, चलिए हम पहले वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये इसने इक्वल दी है 12.8। अब ये बोल रहा है कि वो 5 टाइम्स एज हाई एज इट इज़ ब्रॉड, मतलब ब्रेड्थ से हाइट 5 टाइम्स है, तो अगर ब्रेड्थ भी है तो हाइट 5 भी है, यही इसके बोलने का मतलब है ना। एंड 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज़ हाई, और लेंथ 8 टाइम्स है इसकी हाइट से, मतलब इससे 8 टाइम्स है, तो ये कितना होगा 40 भी। बस ये चीज़ हमें चाहिए थी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 40 इंटू 5 होता है 200, बी इंटू बी इंटू बी होता है बी क्यूब, और वो किसके बराबर है 12.8। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए 200 बी क्यूब होता है 12.8, अगर मैं इसको कट करके यहाँ पे 10 रख लूँ चलेगा, और ये 200 इधर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास 128 अपॉन 2000। लेकिन बी क्यूब बराबर है 128 अपॉन 2000, ब्रेड्थ इसने पूछी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना है कि अगर मुझे इस चीज़ को ऐसे एडजस्ट करना है कि ये किसी का क्यूब बन जाए। 128 को अगर मैं कट करूँ 64 से 2 से, तो 64 मिल गया हमको एक क्यूब 4 का, और इसको भी 2 से अगर काट करूँ तो 1010 का है। बस आ गया मेरा आंसर। बी क्यूब बराबर है 64 अपॉन 1000, या 4 अपॉन 10 के क्यूब के बराबर। क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो बी कितना आया 4/10 या 0.4। ठीक है। सो ये था आज का सेशन मेंसुरेशन 3D। इसमें हमने क्यूबॉइड जो है डिस्कस किया, और हमने देखा वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, राइट, डायगोनल कैसे होता है। कल हम जो है डिफरेंट बाकी फिगर्स को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को आगे ले जाएंगे। लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।